क्या आपको पता है कि झारखंड के नक्सली और तस्कर पैसा कहां रखते हैं? मोटी कमाई करते हैं नक्सली लेवी, रंगदारी और अन्य स्रोतों से पैसा उनके पास बहुत पहुंचता है। और इसके अलावा तस्कर जो अफीम, डोडा, ब्राउन शुगर, हीरोइन जैसे नशे के सौदागर हैं, वो कितना पैसा रखते हैं और कहां पैसा रखते हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर नक्सलियों का बैंक कहां है और कैसे वह पैसे को रखते हैं। इसके साथ ही जो तस्कर है, नशे के सौदागर है, बड़े बड़े हैं झारखंड में, उनका पैसा कहाँ रहता है। तो सबसे पहले हाल के दिनों में अगर बात कर ले, कई नशे के सौदागर पकड़े गए जिनके पास से पैसे भी मिले। आप सोचेंगे कि उनके पास पैसा होगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 लाख। लेकिन जब आप जानेंगे कि 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख नहीं बल्कि 30 से 35 लाख रुपया वो भी नगद लेकर तस्कर घूम रहे हैं, और यह पैसा कहां से उनके पास आता है। तो सबसे पहले अगर देखें तो झारखंड में अफीम की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर ग्रामीण इलाकों में होती है, और अफीम के ही इससे डोडा निकलता है, और डोडा की बिक्री राजस्थान, पंजाब में बड़े पैमाने पर होती है। खासकर राजस्थान में माना जाता है कि यहाँ डोडा की लत युवाओं में लग गई है, और इसे पुराने के लिए जो खरीदार है, जो वहाँ के तस्कर है, वो झारखंड पहुँचते हैं। और फिर झारखंड के अलग अलग इलाके, चाहे पलामू की बात कर ले या खूंटी के ग्रामीण इलाके की बात करें, रांची की बात करें, कोल्हान एरिया में आप चल जाएंगे तो वहाँ की बात करें तो तमाम जगहों से जब पहुंचते हैं तो वो कोई बैंक अकाउंट से पैसा पेमेंट नहीं करते, क्योंकि जब एक कंटेनर यानी ट्रक में डोडा लेकर जाते हैं तो करीब 30 से 35 लाख रुपया उसकी कीमत होती है। तो वह पैसा नगद लेकर गाड़ी में घूमते हैं और फिर उन दुकानदार के पास, जो सौदागर है झारखंड के, जो तमाम चीजों को सेट करते हैं, उन तक पहुंचते हैं और उन्हें नगद में पैसा देते हैं। तो नशे के सौदागरों के पास पैसे काफी अधिक है, और यह किसी बैंक में पैसा नहीं रखते बल्कि अपने घर में, अपने घर के आसपास जो कह सकते हैं कि डंप यार्ड या अलग तरीके से बनाया जाता है, वहां पर पैसे को छुपा कर रखते हैं, और जब खरीदने के लिए डोडा अफीम निकलते हैं तो उस पैसे को नगद बैग में लेकर निकल जाते हैं। पहली मर्तबा आप सोचेंगे नहीं कि उनके पास इतना पैसा है, क्योंकि पैसा आमतौर पर जैसे आप सब्जी लेने जाएंगे तो उस तरह के झोला में डाला रहता है। इसका खुलासा पलामू में हाल के दिनों में हुई रेड में हुआ है, जब अवैध डोडा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने पहले तो भारी मात्रा में डोडा बरामद किया और 8 तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके बाद जब उनके कार की तलाशी ली गई तो पुलिस को भी शक ना था शुरुआत में कि उनके पास इतने अधिक पैसे हैं, क्योंकि ना उनका पहनावा बढ़िया था और ना ही उनके गाड़ी में जो कोई बैग वैसा था जिसमें पैसा हो सकता था। लेकिन एक बोड़ा नुमा जो थैला होता है जिसमें आमतौर पर सब्जी या अन्य सामान खरीदारी आप करने जाते हैं, उस थैले में 35 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। नोटों की गड्डी थी, जिसे देखकर पलामू पुलिस भी चौंक गई थी। इसके अलावा अब बात करेंगे नक्सलियों की, कि आखिर सब लोग जानते हैं कि नक्सली बड़े पैमाने पर लेवी वसूलते हैं। उनके इनकम का मेन स्रोत ही यही है कि वह लेवी वसूलते हैं, चाहे कारोबारी बड़े हो, ठेकेदार हो, उनके इलाके में कोई निर्माण कार्य हो रहा है सरकारी, तो उससे पैसा वसूलते हैं। तो ऐसे में अब झारखंड के जंगल में उग्रवादियों का ठिकाना है। लेकिन सवाल यह होता है कि जब नक्सली पैसे की वसूली करते हैं तो वह पैसा जमा कहां करते हैं, नक्सलियों का बैंक कहां होता है। तो आप सबसे पहले यह जान लीजिए कि नक्सलियों की भी अलग अलग विंग की कमेटी है। कोई जैसे किसी पे जिम्मेवारी है कि तमाम खाने का सामान मुहैया कराना है, किसी पे जिम्मेवारी है कि जो पैसे आ रहे हैं, अकाउंट सेक्शन की टीम हो गई, उनमें भी होता है, और वह पैसे को रखेंगे। तो किसी की जिम्मेवारी होती है कि जैसे वहां से फिर पैसे को लेकर आगे कहीं जाना है तो वो कैसे पहुंचाना है। तो अभी बात हम खैर कर रहे हैं कि नक्सलियों का पैसा कहां रखता है। तो जब अकाउंट सेक्शन टीम के पास पैसा पहुंचेगा तो इसकी जानकारी अन्य उनके साथियों को भी नहीं होगी कि वह पैसा कहां रख रहे हैं। लेकिन हाल में जो कार्रवाई हुई सारंडा के जंगल में, कराईकेला इलाके में, तो वहां पर नक्सलियों के बैंक को कहे तो सुरक्षा बल के जवानों ने हाईजैक कर लिया, और उसे जब पहुंचे उन्हें जानकारी मिली कि कराईकेला के जंगल में नक्सलियों का बैंक है। लेकिन जंगल तो जंगल, सर्च अभियान चला रहे थे और उन्हें मिल ही नहीं रहा था कि बैंक कहाँ है। ऐसे ही सर्च करते हुए, मेटल डिटेक्टर से चेक करते हुए सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे थे। अचानक टी यानी जो बीप करता है
उस तरह की आवाज आई। उन्हें शक हुआ कि कहीं आईडी या अन्य कोई बारूदी जाल होगा। तुरंत सतर्क हुए और फिर धीरे धीरे वहां पर मिट्टी हटाने लगे। उसके बाद जो अंदर मिला एक डंप नुमा था, यानी बंकर छोटा सा, उसमें फिर टिफिन रखा हुआ था और उस टिफिन के अंदर 5-5 रुपए के नोट की गड्डी मिली। यह गड्डी 1-2 लाख नहीं 35 लाख रुपए थे। यह पैसे हो सकता है कि नक्सली हथियार खरीदने के लिए रखे थे और यह तमाम पैसे वसूली के थे। यह सारंडा की बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा और इससे पहले आपको लेकर चलते हैं जब पलामू और औरंगाबाद के बॉर्डर इलाकों में नक्सलियों के बैंक जो ओरिजिनल होता है वो बरामद हुआ था। यह तो बंकर नुमा था, लेकिन वहां पर जब पहाड़ी इलाका पलामू और औरंगाबाद की सीमा पर है तो उस पहाड़ी के अंदर गुफा था और गुफा के अंदर ही एक छोटी अलमीरा थी जैसे बैंक में होती है, और उस अलमीरा के अंदर जो पैसा है वो नक्सली रखते थे, तमाम दस्तावेज को रखते थे, उसे भी बाद में जब्त किया गया था। तो यह 2-3 तस्वीर थी। एक तो तस्करों की थी कि कैसे वो पैसा रखते हैं और लेके घूमते हैं, दूसरी सारंडा के जंगल में नक्सलियों का बैंक, और फिर पलामू औरंगाबाद इलाके में। तो तस्वीर साफ है कि भले ही झारखंड में नक्सलवाद कम हो रहा है, लेकिन उनके पास पैसा तो भैया खूब है और तस्कर भी माला माल है। पैसों को किसी बैंक में नहीं बल्कि खुद के बनाए हुए जगह पर रखते हैं, जिससे जब जरूरत पड़े वह निकाल सके और रकम निकालने में कोई परेशानी ना हो। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी आपको अपडेट और कहानी ऐसी देते रहेंगे।